हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोग का राजा साइंस क्लासेस में। मैं हूँ राजा सर। आज से हम लोग ना सत्र 2026 से 10th क्लास का जो एग्ज़ाम देंगे 2027 में, उसके लिए ना हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक का मैथ को पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग का 10th क्लास का पहला चैप्टर जो है ना वो है वास्तविक संख्या। तो आज के क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या से स्टार्ट करेंगे, ठीक। और आज की क्लास में सबसे पहले वास्तविक संख्या में इस चैप्टर में जितना बेसिक है वो बेसिक सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे इसमें 0 से कब लेवल एडवांस कर देंगे पता नहीं चलेगा, और इस चैप्टर का पढ़ने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के बाद। तो आज पहला है, तो पहला लेक्चर में हम लोग ना इसमें बेसिक देखते हैं कि बेसिक इसमें क्या सब पहले आना चाहिए हम लोग को। बेसिक में आज का ना हम लोग 2 टॉपिक लेकर के चलेंगे। पहला बेस एंड पावर। अब बेस एंड पावर का बात किया जाए तो ये हम लोग जो है ना 8th क्लास में ही पढ़ लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ना 10th क्लास में कहीं-कहीं इसका यूज़ मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग बेस बेस ना यहाँ से बेस एंड पावर को भी पढ़ेंगे। एक टॉपिक ये है हम लोग का, और दूसरा जो हम लोग का है वो है नंबर सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होता है? संख्या पद्धति हम लोग जो है ये भी जो है जूनियर से 7-8 से ही पढ़ते आते हैं, लेकिन धीरे-धीरे करके उसको एडवांस करते हैं, और 10th में आकर ना बहुत संख्या का रिलेट करके उसमें मिशन को पढ़ना होता है, बहुत सारा टाइप का, वो सारा पढ़ेंगे आज, ठीक। और बेस सबसे पहले हम लोग बेस एंड पावर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका ना एक नाम ये है, इसको बोलते हैं हम लोग घात एवं घातांक। जैसे कि मान लेते हैं ए पे पावर m लिखा हुआ। अगर a पे पावर m लिखा हुआ, सबसे पहले इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं, a का a का a के साथ जो है ना वो m बार गुना है। इसका मीनिंग समझ में आया? a पे पावर m का मतलब ये हुआ कि a का a के साथ जो है ना कितना बार गुना है? m बार गुना है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे बोल सकते हो, 2 पे पावर अगर आपका 4 है, इसका आप कैसे पढ़ोगे? 2 का 2 के साथ ना 4 बार गुना है, ठीक। अब जो है ना इसमें हम लोग जो है ना 2 को जो नीचे में होता है इसको हम लोग आधार बोलते हैं। ये नीचे वाले को हम लोग आधार बोलते हैं, और ये जो ऊपर में होता है ना इसको हम लोग पावर बोलते हैं, या तो इसी को हम लोग घातांक भी बोलते हैं, ठीक। तो मतलब ये ऊपर वाला का दो नाम से हम लोग जानते हैं, एक पावर और घातांक। हम लोग ना बेसिकली ज्यादा जो यूज करते हैं ना हम लोग पावर इंग्लिश शब्द ही यूज करते हैं इसके लिए। अब इसको पढ़ने के लिए बोलेगा 2 पे पावर 4 को कैसे पढ़ सकते हैं? मतलब जैसे ऊपर में a पे पावर m है, तो a का गुना a के साथ m बार है, तो 2 पे पावर 4 को ऐसे पढ़ेंगे, 2 का गुना 2 के साथ ना 4 बार है। तो इसका आंसर कितना आएगा? अगर 2 का 2 के साथ अगर 4 बार गुना करोगे तो कितना आएगा? ये आंसर हम लोग का आने वाला जो है वो 8 आएगा। सही है क्या? अब उसके बाद ना ये जो होता है ना इसका कुछ गुण होता है। घातांक का जो होता है ना कुछ गुण होता है। कभी कभी क्या होता है हम लोग का ए पे पावर m और मल्टीप्लाई मान के चलते ए पे पावर n है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का नीचे वाला जो है ना आधार जो है सिमिलर है और मल्टीप्लाई में, इस कंडीशन में हम लोग का पावर के साथ क्या होता है वो आपस में जुड़ जाता है। मतलब ए पे पावर जो होगा ना वो m प्लस n हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ले तो जैसे कि 2 पे पावर 2 इंटू का 2 पे पावर मान लो 3 है, तो टोटल जो आएगा ना 2 पे पावर कितना आएगा? 5 आएगा। अगर इसे सॉल्व कीजिएगा तो 32 आएगा। अगर गुना में ऐसा हो रहा है ना
आप इस चीज को अगर भाग में देखोगे, ए पे पावर m है भाग ए पे पावर n है, या भाग को आप ऐसे भी लिख सकते हो ए पे पावर m अपॉन का ए पे पावर n। इस कंडीशन में जो होता है ना, ए पे पावर जो होता है ना m माइनस का n हो जाता है, मतलब पावर जो होता है ना अगर आधार सेम है तो आपका भाग में पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। एग्जाम्पल देखना है क्या, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते दो पे पावर 5 भाग दो पे पावर 3 है, तो ओवरऑल क्या होगा 5 माइनस का 3 अर्थात दो पे पावर 2, और इसका वैल्यू आप लोग को पता है कितना होने वाला है 4। इसको पढ़ना हो तो कैसे, दो का दो के साथ गुना जो है 2 बार है। अब क्या है, जैसे कि मान लेते ए पे पावर m है, अगर ये पावर को ना आप कभी भी ऊपर से नीचे लाओ या तो नीचे से ऊपर लाओ, एक कंडीशन ऐसा भी होगा, एक एक बटे ए पे पावर m है। जब भी आप पावर को ऊपर नीचे करते हो ना, इस पावर का जो चिन्ह होता है उसको पलट देते हैं या उसको माइनस से गुना कर देते हो। अगर इसको नीचे लाना है तो ऐसे बोलोगे ए पे पावर माइनस का m, या तो इसको ऐसे बोलोगे ए पे पावर माइनस का m। इसका एग्जाम्पल करें क्या, तो दोनों ऊपर का एग्जाम्पल एक साथ लेने की कोशिश करते हैं, भाग और प्लस ये वाला। जैसे कि मान लेते दो पे पावर ना, चलिए ए पर ही पावर ले लेते, ए पे पावर 4 है भाग में ए पे पावर ना 7 है। भागा में तो पावर को हम लोग को सबसे पहले जो है भागा में पावर का माइनस हो जाता है, करते हैं। ए पे पावर कितना होगा, माइनस करेंगे तो 4 में 7 जाएगा तो माइनस का 3। अब जो है ये पावर ना माइनस में है, इस पावर को हम नीचे लाना चाहते हैं, इस पे क्या होगा ए पे पावर हम लोग का 3 आ जाएगा। सही है क्या, अब उसके बाद क्या करना हम लोग को, कि एक चीज होता है, जैसे कि मान लेते हैं किसी भी नंबर पे पावर ना जीरो वो एक के बराबर होता है। तो ये क्या, दुनिया में किसी भी नंबर पे पावर अगर जीरो है ना, वो कितना के बराबर होता है, एक के बराबर। अब कुछ कुछ नंबर ऐसा भी होता है जिसपे पावर जीरो तो रहता है बट एक के बराबर नहीं होता। मान लो कि इस साल ना 2026 चल रहा है, इस पे अगर पावर जीरो लगा रहे हो तो वैल्यू कितना आएगा, एक। दुनिया का नंबर 5 पे पावर मान लो कि जीरो लगा रहे हो, एक, मतलब दुनिया किसी भी नंबर पे पावर जीरो लग रहा है तो उसका वैल्यू एक होता है। इसका हम लोग प्रूव करें क्या, कि कैसे होता है कि किसी भी नंबर पे पावर जीरो एक के बराबर। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में सोचते हैं, ए पे पावर जीरो जो है ना ये आया कैसे। ए पे पावर जीरो के बारे में सोचे कि ए पे पावर जीरो आया कैसे है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ए पे पावर जीरो कैसे आया होगा। तो इसमें ना ऐसा क्या कंडीशन बन सकता है क्या, या तो आप ये कह सकते हो गुना में रहा होगा, ठीक, दोनों का पावर ना समान रहा होगा, और एक के साथ प्लस लगा होगा एक के साथ माइनस। तो बोलने से समझ नहीं आया, पहले एग्जांपल लिखते हैं। आप ऐसे कह सकते हो ए पे पावर ना ऐसा रहा होगा, ए पे पावर m है गुना में ए पे पावर माइनस का m रहा होगा, तब जीरो होगा। यस, इसी को और ऐसे भी बोल सकते हो क्या, ए पे पावर m रहा होगा भागा में रहा होगा ए पे पावर m। ये दोनों कंडीशन से ना हम लोग का क्या आएगा, ए पे पावर जो है जीरो आ जाएगा। सही है क्या, क्यों, क्योंकि गुना में पावर हम लोग का जुड़ जाता है, ये हम लोग देखे हैं कहाँ पे, यहाँ पे गुना में अगर आधार सेम है तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ पे पावर जुड़ोगे m प्लस माइनस m करोगे तो ए पे पावर जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी करोगे ए पे पावर m भागा ए पे पावर m है तो भागा में पावर घट जाता है तब भी ए पे पावर जीरो आ रहा है। दो कंडीशन में हम लोग ला रहे हैं। अच्छा, ये दोनों कंडीशन ना अलग अलग भले ही लिख दिया हो, दोनों कंडीशन सिमिलर ही है, क्योंकि अभी तुरंत पढ़े पावर जो है ना उसको अगर नीचे लाना चाहे तो माइनस से गुना कर दे। अब इस m को अगर माइनस से लाए हो तो नीचा कर रहे हो तो क्या होगा, m से अगर गुना करोगे माइनस से तो ये m एक बट्टे ए पे पावर m प्लस का बन जाएगा। ठीक, तो यही चीज यहाँ पे लिखा होगा, क्योंकि इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए पे पावर m अपॉन का ए पे पावर m, क्योंकि इक्वल में तो इसको होना है ए पे पावर जीरो, क्योंकि पावर में क्या होता है, मतलब कि भागा में जो होता है पावर घट जाता है ए पे पावर जीरो। ठीक है, अब क्या कह सकते हो ए पे पावर m, ए पे पावर m तो एक बार में कटेगा ना। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लो दो बट्टे दो का वैल्यू कितना आएगा एक, तीन बट्टे तीन का वैल्यू कितना आएगा एक, पांच बट्टे पांच का वैल्यू कितना आएगा एक, मतलब समान नंबर में समान संख्या से भाग देखो वैल्यू कितना है एक।
ऊपर भी a बटे m, नीचे भी a बटे m, तो वैल्यू कितना आना है? एक। सामने पे a पे पावर 0, मतलब a पे पावर 0 जो होगा वो कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर। पता चला किसी भी नंबर पे पावर 0 कितना के बराबर होता है? 1 का। अच्छा, ये पावर जो होता है ना, किसी भी नंबर पे 0 जो पावर होता है ना, ये 1 के बराबर होता है। कभी कभी ना नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप अगर 0 पे पावर 1 0 दे रहे हो ना, ये 1 के बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप अगर 0 पे पावर के बारे में सोचो तो बोलोगे कि 0 पे पावर m रहा होगा, ठीक है, और भागा में दोगे 0 पे पावर m रहा होगा, और ये पावर घट करके ऐसा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक सही है। लेकिन क्या आप ये बात बता सकते हो क्या, 0 पे पावर m, 0 पे पावर m, या इसको ये पढ़ो कि 0 को m, मतलब 0 का 0 के साथ m बार गुना तो 0 ही होना है। होना है क्या? 0 का m, 0 के साथ m बार गुना तो 0 ही होना है। तो मतलब 0 अपॉन 0 क्या कट करके कभी एक बनता है क्या? नहीं बनता है। इसीलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते किसी भी नंबर पे पावर 0 जो होगा ना, क्या होगा? 1 के बराबर। हाँ, किसी भी नंबर पे होगा बट 0 के छोड़ करके। तो 0 पे कभी भी पावर अगर 0 आए वो 1 के बराबर नहीं होता। एक चीज और कि 1 पे पावर ना हम लोग का मान लेते इंफिनिटी है। ठीक? अगर 1 पे पावर इंफिनिटी है तो 1 कितना बार आएगा? 1 आएगा इसका वैल्यू। क्यों? इसको ऐसे पढ़ेंगे, 1 का 1 के साथ जो गुना है ना वो इंफिनिटी बार है, इसका मतलब 1 आएगा वैल्यू। ठीक है। अच्छा, इंफिनिटी के बारे में आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी के बारे में, और इंफिनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत भी बोलते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हम लोग इंफिनिटी होता क्या। क्या आप कभी ऐसे भाग दिए हो, जैसे कि मान लो आप ना 5 से 0 में भाग दे रहे हो, तो शायद आप 0 बोलोगे भागफल, तो ये क्या? ठीक है, ये वाला तो सबको पता होता है। अगर आपको इसका जस्ट उल्टा बोल दे, 5 में आपको 0 से भाग देने के लिए बोले, तो आप कैसे लगाओगे? सबसे पहले बोलोगे 2 बार में लगाते हैं, फिर 0, फिर 5, 4 बार में लगाओ, फिर 0, फिर 5। मतलब यहाँ पे आप दुनिया का कोई भी नंबर लिखते रहो, बड़ा से बड़ा जितना मैक्सिमम हो सकता है वो लिखते रहो, ये 5 आपका कटने वाला नहीं है। मतलब भागफल आपका अनलिमिटेड आएगा, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है भागफल क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, मतलब बहुत बड़ा से बड़ा नंबर आ सकता है। इस कंडीशन में ना इस नंबर के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। अगर किसी, मान लेते 10 स्टूडेंट को खड़ा करके पूछा जाए इसमें कि 0 से आप 5 में भाग दे रहे हो, क्या सब आ जाएगा, एक के बाद में पूछा गया, वो बोला कि 500 आया, दूसरा बोलेगा 5000, तीसरा बोलेगा 10,000। ऐसे करते करते ना वो बढ़ा करके इंफिनिटी तक कर सकता है। मतलब सॉरी, इंफिनिटी नहीं, इंफिनिटी का भी डिफिनेशन नहीं देगा, मतलब कि बढ़ा कर ना अनंत बोल सकता है, या तो ऐसा बोल सकता है कि इसका ना फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर हो सकता है। आप जितना बड़ा बोल पाओ ना वो शायद हो सकता है। तो ठीक, तो ये अनंत जो होता है ना एक बहुत बड़ा नंबर है जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, बट इतना पता है यह जो है ना इंफिनिटी है, एक नंबर है, ठीक। लेकिन कितना बड़ा नंबर है ये बारे में नहीं पता, बस ये पता है बहुत बड़ा नंबर है। और इसे जब हम लोग त्रिकोणमिति 10th क्लास में इसी इंफिनिटी को हम लोग बोलते हैं ना, इसी को हम लोग पढ़ के यहाँ पे अपरिभाषित बोल देते हैं। उम्मीद है कि इंफिनिटी आपको समझ में आया होगा। मतलब किसी भी नंबर पे पावर अगर इंफिनिटी है उसका वैल्यू एक इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर एक का एक के साथ हजारों बार गुना करे ना, करोड़ों बार करे, अरबों बार करे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू एक के बराबर आना है। ये ना बेसिक है, आधार और बेस जो है ये सारा चीज ना 10th क्लास में हम लोग को पढ़ना है। बाकी जो आप लोग का डॉट रहा होगा ना यहाँ, जो आप तो 10th क्लास में पढ़े ही होंगे, आशा करते हैं ऐसा, और बाकी जो डॉट रहा होगा ना ये शायद क्लियर हो गया होगा यहाँ आपको। ठीक, अब जो है ना हम लोग दूसरा टॉपिक नंबर और सिस्टम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नंबर सिस्टम को ना हिंदी में हम लोग संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। तो संख्या पद्धति क्या होता है? संख्या पद्धति क्या होता है? एक व्यवस्था होता है, संख्याओं का एक व्यवस्था होता है
जिसको ना जिसमें हम लोग गणित की क्रिया कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा कर सकते हैं। ये सारा चीज क्रियाओं का जो समूह होता है, एक ग्रुप टाइप से बना दिया जाता है, उसे हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो हम लोग का आता है ना, वो आता है अंक। अच्छा, अंक को हम लोग ना इंग्लिश में शायद डिजिट बोलते हैं। ठीक है क्या? ठीक। अच्छा, अंक के बारे में बोलते हैं। अंक क्या होता है? अंक कितना नंबर तक होता है? अंक जो होता है ना, सिंगल नंबर को हम लोग अंक बोल देते हैं, सिंगल बोल देते हैं। अंक के बारे में बोला तो सिंगल बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सारा ना सिंगल है, और इसी को ना हम लोग क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। टोटल संख्या बोले, इसका टोटल संख्या कितना हो रहा है अंक का, तो ये टोटल संख्या जो हो रहा है ना हम लोग का, वो हो रहा है 10। 10 ही हम लोग के पास क्या है? अंक है। उसके बाद क्या है? संख्या। अब संख्या के बारे में क्या बोल सकते हैं? संख्या क्या होता है? अच्छा, इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटा अंक 0, और बड़ा अंक पूछा जाए, सबसे बड़ा अंक पूछा जाए, वो हम लोग का 9 होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कि एक दो क्लास में जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कब एडवांस चल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और ये बेसिक है, ये सारा चीज आपको आना ही चाहिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं? हम लोग संख्या के बारे में जानते हैं। संख्या क्या होता है? शायद ना इसमें से आप एक नंबर उठाओ, जैसे कि मान लो 4। अब उसके बाद एक नंबर और, सॉरी, एक अंक और उठाया 5। पहला अंक उठाया 4, और एक अंक और उठाया जिसका नाम है 5। दोनों उठाने से एक नंबर बन गया, जिसको हम लोग 45 बोल रहे हैं। मतलब आप जो है ना संख्या बनाने के लिए अंक का बार बार प्रयोग करते हो। ठीक है, मतलब अंकों का प्रयोग से जो है ना हम लोग क्या बना सकते हैं? संख्या बना सकते हैं। अब बोलेगा कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या आप बोल सकते हो। छोटी संख्या सबसे बोलेगा, हम बोल सकते हैं क्या? एक ले लो, अब 0 ले लो। अगर एक पे एक ले रहे हो तो 11 हो रहा। अब इससे कम ले रहे हो तो वो अंक में 4 है। मतलब सबसे छोटी संख्या बात कर रहे हो तो वो 10 हो रहा। अगर यहीं पे सबसे बड़ी की बात करें, अगर सबसे बड़ी की बात करें तो आप नहीं बोल सकते हो। एक आदमी को बोलोगे, वो बोल रहा है, मान लेते 10 पे पावर 5। कोई व्यक्ति आ रहा है 10 पे पावर 50। कोई व्यक्ति आ रहा है बोल रहा है 10 पे पावर इंफिनिटी ले लो, सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 पे पावर 5 मतलब क्या हो? 10 का 10 के साथ 5 बार गुना, 10 का 10 के साथ 50 बार गुना, 10 का 10 के साथ इंफिनिटी बार गुना। मतलब बड़ा से बड़ा नंबर ना आप नहीं बोल सकते। अगर 10 पे पावर इंफिनिटी है तो वो आने वाला नंबर क्या होगा? इंफिनिटी होगा, जिसके बारे में हम लोग बोल नहीं सकते। इसीलिए सबसे बड़ा संख्या जो होने वाला है ना, वो हम लोग का इंफिनिटी होगा। अच्छा, आपको अंक और संख्या समझ में आया क्या? इसके बाद ना हम लोग का आता है क्या? प्राकृत संख्या। अच्छा, प्राकृत संख्या को ना और दूसरा नाम प्राकृतिक भी बोल देते हैं इसको। प्राकृतिक संख्या, अगर इंग्लिश में इसका बोले तो नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है? इसको ना आप ऐसे बोल सकते हो, गणना करने वाली संख्या या गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब गिनती की संख्या आप कहां से स्टार्ट करते हो? एग्जांपल पूछे तो हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, और ये कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। अब सबसे पूछे सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, तो वो हम लोग का 1 होगा। और सबसे बड़ा की बात करें तो वो हम लोग का क्या होगा? इंफिनिटी होगा। मतलब सबसे बड़ा, मतलब प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछे वो इंफिनिटी आने वाला है। अच्छा, इसके बाद ना हम लोग का आता है पूर्ण संख्या। अच्छा, इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन एक दो बना सकते हो ऐसे करके। जैसे कि मान लो प्रथम से लेकर के 1+2+3+4+5 करके आपका इसको इसका आंसर पूछ ले। 1+2+3+4+5+6+7+, इसका आंसर पूछ ले। आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर ना कमेंट कीजिएगा। ठीक, अगर इसको ऐसे जोड़ने के लिए ये वाला तो छोटा है,
मान लो ऐसा भी तो कर सकता है कभी कभी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ऐसे करते 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 50 तक कर लो। ठीक, तो इस बार ना आप जैसे यहाँ पे आओगे तो बोलोगे 5 4 9, 9 3 12 हो रहा आपका, 12 में 2 जोड़ोगे 14, 14 1 15 हो रहा। तो आप ऐसे बोल रहे हो क्योंकि ये छोटा नंबर है, तो आप छोटा मतलब 5 तक जोड़ रहे हो, तो जोड़ के बता रहे हो कि ये 15 है, तो ये क्या। लेकिन यही नंबर अगर आपका और बड़ा हो जाए तो आप इसे नहीं बोल सकते हो। बोल सकते हो क्या? अगर यही नंबर अगर बड़ा हो जाए, यहाँ पे आपको जोड़ने के लिए बोलोगे, फिर 50 में 49 जोड़ोगे, फिर 48 जोड़ोगे, मतलब जोड़ते जोड़ते ना बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसके लिए ना एक ट्रिक ऐसे बनाया हुआ प्राकृतिक संख्या लिए, और ये प्राकृतिक संख्या ना प्रथम से स्टार्ट होगा, मतलब 1 से स्टार्ट होगा। सबसे पहले इसमें ना n निकालो। n का मैं कहने का मतलब गिन के बता दो क्या गया। 1 से 5 तक गया तो प्राकृतिक संख्या लास्ट वाला जो होगा उतना ही होगा। कितना है? 5। इसके लिए आप एक सीधा ट्रिक एक ये बोल सकते हो। इसके लिए ये है n इंटू का n प्लस का 1 अपॉन का 2। ये फॉर्मूला क्या कर सकते हो, प्राकृतिक संख्या का योग निकाल सकते हो। रखो n की जगह। n हम लोग का पहला सवाल में 5 है, और n प्लस 1 का बात करें तो 5 प्लस 1 अपॉन का 2 है। 5 इंटू का कितना हो रहा है हम लोग का 6, अपॉन का 2 है, 2 से काटो तो 3, 5 क्यों 15। सही है क्या? हम लोग का जो आंसर आया ना 5 15 आ गया। अब यहाँ पे ये भी ना बोलो, ये बोल लो कि आप जैगो नंबर है उससे एक ज्यादा से गुना करके 2 से भाग दे लो, तब भी बोल सकते हो। लेकिन ये वाला फिर से क्या है ना, ये जो है ना कोई ट्रिक नहीं है। ऐसा लग रहा है किसी को कि ये ट्रिक है, ये कुछ ट्रिक नहीं है। ये जो है ना हम लोग जब 10th क्लास का एक चैप्टर है 5 में एपी करके, अगर वो चैप्टर पढ़ोगे ना तो ये पता चल जाएगा ये फॉर्मूला कैसे बनता है या ये ट्रिक कैसे बनता है। ये कोई ट्रिक नहीं है। अब ये दूसरा वाला में योग याद करना, तो नंबर की संख्या कितना होगा 7। क्या करो, 7 से एक ज्यादा से गुना कर लो 8, अपॉन का 2 कर लो, कितना होगा 4 बार में भाग दोगे, कितना आने वाला आंसर हम लोग का 28। ठीक, तो ये लास्ट वाला आंसर ना आप कमेंट कीजिएगा कि कितना आने वाला है। ठीक, अच्छा, अंक संख्या और प्राकृतिक संख्या तक आप लोग को समझ में आया होगा। इससे आगे हम लोग करते हैं। अब जो है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, पूर्ण संख्या को पढ़ते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, आप जीरो कर लो, प्लस में प्राकृत संख्या कर लो। अब ये दोनों का सम्मिलित रूप को ना हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग जो है बोल देते क्या, पूर्ण संख्या। मतलब एग्जाम्पल बोलो तो स्टार्ट कर लो जीरो से आप। 0 1 2 3 4 5, ये जो है ना हम लोग का ये क्या है, पूर्ण संख्या। अगर आपको हम सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोले, वो जो होगा आप लोग का 0 होगा। अगर इसमें सबसे बड़ी बोल दे तो बड़ी बोलेंगे तो फिर से हम लोग का क्या होगा, इंफिनिटी। क्योंकि बड़ी से बड़ी का तो हम लोग अंत ही नहीं बोल सकते। अब कोई और बोलेगा, अब फिर उससे कोई आकर के उससे बड़ा बोल देगा। मतलब बड़ा से बड़ा जो होगा ना पूर्ण संख्या का अंत नहीं है, छोटा कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। अच्छा, पूर्ण संख्या का भी योग का एक फॉर्मूला है, जैसे कि अभी हम लोग किए थे क्या, प्राकृतिक संख्या का सेट किए थे n इंटू का n प्लस का 1 अपॉन का 2। इस बार क्या कर लो, ये प्लस की जगह ना माइनस कर लो। ये फॉर्मूला जो बनने वाला है ना हम लोग का, वो बनेगा पूर्ण संख्या का योग का। एग्जाम्पल जैसे, जैसे मान लो 0 प्लस कर रहे हो 1, प्लस कर रहे हो 2, प्लस कर रहे हो 3, प्लस कर रहे हो 4, प्लस कर रहे हो 5। ये सारा नंबर ना क्या है, पूर्ण संख्या। इसका योग के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अब यहाँ पे सबसे पहले गिन के बताओ कि n का मान कितना है। n का मान इस बार ना आपका जितना लास्ट वाला है उसमें एक ज्यादा होगा, क्योंकि इस बार जीरो ऐड हो रहा है। तो हम लोग का n का मान जो आएगा ना वो कितना आएगा, 6 के बराबर आएगा। तो आप किस फॉर्मूला पे रखोगे, 6, 6 माइनस का 1 अपॉन का कितना 2, यहां से काटोगे तो 3 आएगा। 3 इंटू का 6 में से 1 गया 5,
तो आने वाला आंसर हम लोग का कितना है? 15। शायद आप ऐसे भी जोड़ो तो आपका आंसर 15 ही आएगा। ठीक। तो फिर से ये एक बात फिर से बोल रहे हैं, ये जो है कोई ट्रिक है नहीं, क्योंकि जब आप 10th क्लास का एपी चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे पता चलेगा कि प्राकृतिक संख्या के योग का ये फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है। ठीक, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। 0 प्लस का 1 प्लस का 2 ऐसे करते करते 70 तक है। इसका योग कितना आएगा टोटल? तो यहाँ पे आप लोग को पूर्ण संख्या समझ में आया होगा। अब ना और दो संख्या, सबसे पहले सम और विषम का बात कर लेते हैं। सम संख्या को बोले इवन नंबर बोलते हैं। तो सम संख्या क्या होता है? ऐसा संख्या, ठीक, जिसमें क्या हो, दो से पूरा पूरा क्या हो, पूरा पूरा भाग लग जाए। मतलब कहने का मतलब ऐसा हो कि दो से पूरा पूरा भाग देने पर अगर पूरा पूरा भाग लग जाता है तो वो जो संख्या होगा वो सम संख्या होगा। लेकिन ये डिफिनेशन ना कभी कभी गलत भी हो जाता है कि आप ऐसे करोगे कि जीरो में आप ना दो से भाग दे रहे हो, शायद जीरो बेर में भागफल में लग के ये खत्म भी हो रहा, तो ये जो आंसर है ना ये गलत है। मतलब ये बोल रहे हो दो जो है ना, दो एक सम संख्या तो है, ठीक है, बट जीरो में जीरो सम संख्या नहीं है, क्योंकि दो जीरो में तो भाग लग रहा है दो से, बट जीरो सम संख्या नहीं है। तो जीरो के अलावा जो है ना बाकी जितना भी संख्या अगर दो से भाग लग रहा है तो वो सम संख्या होगा। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट होगा? तो दो से स्टार्ट होगा, क्योंकि जीरो हो नहीं सकता और एक में भाग लगता नहीं है। दो होगा, चार होगा, छ, आठ, ऐसे करते करते इन्फिनिटी। अगर छोटा सम संख्या पूछे तो वो हम लोग का दो आएगा, और बड़ा पूछे तो अनंत आएगा। ठीक है क्या? अच्छा, सम पर लिए हैं तो जस्ट इसका उल्टा होता है कौन सा संख्या? वो होता है विषम। अच्छा, विषम संख्या के बारे में बोले तो क्या बोल सकते हैं? ऐसा संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा, मतलब दो से क्या हो, भाग नहीं लगे। या तो ये बोल सकते हो भाग देने पर शेषफल ना क्या हो, एक बच जाए। अब हर नंबर के लिए शेषफल एक नहीं बच रहा, एक ऐसा भी नंबर है जहां पे आपका शेषफल एक नहीं बचा। एग्जाम्पल के लिए बात करो तो एक का, एक में अगर आप दो से भाग दोगे तो आपका शेषफल एक नहीं बचने वाला। तो एक के अलावे जो होगा बाकी जितना भी नंबर होगा, अगर उसमें आप दो से भाग दोगे, अगर शेषफल एक बच रहा है तो वो कौन सा संख्या हो जाएगा? विषम संख्या। अगर विषम संख्या के एग्जाम्पल बोले तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक होगा, तीन होगा, पांच होगा, सात होगा, ऐसे करते करते कहाँ तक? अनंत तक। सबसे छोटा बोले तो एक, और सबसे बड़ा बोले तो अनंत। अच्छा, सम संख्या का योग का भी फॉर्मूला होता है। सम संख्या का योग क्या होता है? n इंटू का n प्लस का वन होता है। अगर एक एग्जांपल ले लो छोटा सा, जैसे मान लो दो प्लस चार प्लस छः, और ये लगातार नंबर के लिए लगेगा ये फॉर्मूला। यहाँ आठ ले रहा, अगर इसको नॉर्मल जोड़ो कितना हो रहा? 14, चार 18, दो 20 हो रहा। ठीक, अब फॉर्मूला पे रख लो। टोटल एन कैसे निकालोगे? लास्ट नंबर जो है उसमें दो से डिवाइड कर दो, कितना होगा? चार। तो एन का मान जो है चार है। ये इसलिए बताएं कि एन जो होगा लास्ट वाला का दो से, क्योंकि यहाँ पे आप चार को है तो गिन लिए, जब बहुत बड़ा रहेगा तो वहां गिन नहीं पाओगे, तो वहां लास्ट वाला क्या करेंगे? दो से भाग दे देंगे। ठीक, यहाँ पे रखोगे क्या होगा? चार इंटू का चार प्लस का एक, शायद कितना होगा? चार इंटू का पांच, 20 हो रहा है। सही है क्या? यहाँ पे भी 20 आया था। आप ना इसका आंसर को कमेंट कीजिएगा। दो, चार, छ, ऐसे करते 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 50 तक। अब यहाँ पे n निकालने के लिए तरीका पता है क्या? लास्ट वाला नंबर में आप दो से भाग दे दो, आपका आंसर जो आएगा 25, और बाकी को 25 को यहाँ n की जगह रख के सॉल्व कर लो। 25 है तो एक ज्यादा से गुना कर लो। अच्छा, विषम संख्या के लिए भी योग का फॉर्मूला होता है। विषम संख्या के लिए क्या होता है? विषम संख्या के लिए ये जो होता है फॉर्मूला, n का स्क्वायर हो जाता है। अब कहने का मतलब
कि जितना संख्या ना उसका स्क्वायर कर लो। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब इसमें क्या कर रहे हो, 4 गो है तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लो। संख्या गिनोगे 4 गो है, 4 का स्क्वायर कर लो, 16 आ रहा है। अब ऐसे भी जोड़ोगे, 7 5 कितना हो रहा है, 12, 12 3 15, 15 1 16। तो आप इसका भी आंसर कमेंट कीजिएगा। 1 3 5 7, ऐसे करते 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 हम लोग का 17 तक है। तो इसका आंसर, अब इसमें n निकालने के लिए लास्ट वाला पद में एक जोड़िएगा, तब 2 से भाग दीजिएगा। 18, 18 अपन का 2, मतलब इसमें जो n का मान आएगा हम लोग का, वो आएगा 9। तो आप लोग को ना सारा चीज समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग अंक पढ़े, संख्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या पढ़े, उसके बाद पूर्ण संख्या पढ़े, उसके बाद सम संख्या पढ़े, उसके बाद विषम संख्या पढ़े। ये सारा नंबर जो है ना आपको कंप्लीट रूप से समझ में आया होगा। अब क्या कर रहे हैं, इससे आगे जो है ना कुछ कुछ संख्या उसके बारे में पढ़ते हैं। एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। अच्छा, दोनों के बारे में कैसे बोल सकते हैं हम लोग। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, वो सारा नंबर जिसमें एक और स्वयं, मतलब जो नंबर का बात करोगे वो खुद स्वयं के अलावे, अलावे जो होगा, अलावे वाली संख्या से भी भाग लग रहा होगा। कहने का मतलब एक ऐसा संख्या लो जिसमें एक और स्वयं से तो भाग लगेगा, उसके अलावे वाला भी नंबर से भाग लग जाए। जैसे कि 15, 15 में बोलोगे तो एक से लगेगा ही और 15 से लगेगा ही। साथ में क्या लग रहा, 3 से भी लग रहा, और क्या किससे लग रहा, 5 से भी। तो ये संख्या जो होगा ना, ये 15 जो कैसा संख्या, भाज्य है। अब आभास की बात करें तो सैम एक और स्वयं के अलावा जो ना, एक और स्वयं के अलावा अदर कोई नंबर से भाग नहीं लगे। भाग अदर नंबर से भाग नहीं लगता। अगर एग्जाम्पल के लिए बोलो तो 3 बोल लो, 2 भी होता है सबसे छोटा आभाज्य संख्या, 5 बोल लो, 11 बोल लो। इसमें ना आप कुछ भी करो, एक और 3 से ही लगेगा, एक और 2 से ही लगेगा, एक और 5 से ही लगेगा, और इसमें बोलो तो एक और 11 से ही लगेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि जैसे कि सर एक में भी तो खुद एक से लग रहा और स्वयं से ही लग रहा है, एक और एक स्वयं से ही लग रहा है, तो ये भी आभाज्य संख्या क्यों नहीं हुआ। तो इसका रीजन भी देखते हैं क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले क्या होता है, इसका ना एक डिफिनेशन और होता है। आप ये बोल सकते हो, जिसका जिसका दो से ज्यादा गुणनखंड हो, जिसका दो से ज्यादा गुणनखंड हो ना, वो जो होता है कैसा संख्या होता है, वो हम लोग का भाज्य संख्या होता है। ठीक, और जिसका दो गुणनखंड हो, उसे ना हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। या तो ऐसे बोल सकता है कोई कोई, ये गुणनखंड को ना कभी कभी क्या बोल देते हैं, अपवर्तक भी बोल सकते हैं। ऐसा बोल दे जिसका दो से ज्यादा अपवर्तक हो। ठीक है, मतलब इसका घर पे नाम गुणनखंड है और मान लो बाहर में इसका जो है ना और कोई नाम जो है ना, दोस्त लोग इसका अपवर्तक दे रखा है। ठीक, तो जिसका दो से ज्यादा अपवर्तक हो, कहने का मतलब। अच्छा, सबसे पहले तो अपवर्तक, ये बात समझ में आया। अच्छा, अपवर्तक या गुणनखंड होता क्या है। अच्छा, एक होता है गुणनखंड, एक होता है अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले गुणनखंड के बारे में बोलते हैं। अब गुणनखंड का मतलब किसी भी नंबर में आप जिस जिस नंबर से भाग दोगे ना, जिस जिस कोई नंबर है उसमें आप जिस जिस नंबर से भाग दे रहे हो, लग रहा है जिस जिस नंबर से भाग, वो सारा नंबर उसका गुणनखंड कहलाएगा।
जैसे कि मान लो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 15 इसमें भाग दे रहे हो। सबसे पहले किससे, 1 से लग रहा भाग, 2 से नहीं लग रहा, 3 से लग रहा, 4 से नहीं लग रहा, 5 से लग रहा, फिर 6 से नहीं लग रहा, 7 से नहीं लग रहा, 8 से नहीं, ऐसे करते करते जाके आपका किससे लग रहा, फिर 15 से। मतलब ये चारों नंबर से ना 15 में क्या हो रहा, भाग लग रहा है। इसका मतलब 15 का गुणनखंड या अपवर्तक जो होगा ना, ये चारों नंबर है। ठीक है, इसे बोलते हैं गुणनखंड। मतलब आप जितना भी भाज्य संख्या होगा, आप उसका गुणनखंड या अपवर्तक करोगे, वो देखोगे 2 से ज्यादा ही आ रहा है, और जितना भी अभाज्य संख्या उसका गुणनखंड करोगे, आप देखोगे 2 ही अपवर्तक आ रहा है। अब एक का गुणनखंड करने जाओगे तो एक का गुणनखंड में सिर्फ एक का ही भाग लग रहा है। ठीक, तो इसीलिए ना एक को हम लोग अभाज्य संख्या में नहीं गिनते, क्योंकि गुणनखंड कितना होना चाहिए, गुणनखंड हम लोग का 2 आना चाहिए। अगर आप 2 की बात करो तो एक भी है, एक का एक गुणनखंड, और गुणनखंड 2 है। इसीलिए हम लोग ना सबसे छोटी भाज्य संख्या, अगर अभाज्य संख्या पूछे, छोटी अभाज्य संख्या, वो हम लोग का जो होता है ना, क्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है। और जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछे हम लोग का, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से होगा। ये क्लियर हुआ दोनों, भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। इसके बाद ना अगला टॉपिक एक और है, उसको हम लोग पढ़ के एक है आप लोग का अंकगणित का आधारभूत परिमेय, फंडामेंटल थ्योरी है ये, मतलब बेसिक का एक थ्योरी। अच्छा, ये जो होता है ना अंकगणित का आधारभूत परिमेय, ये बोल लो, या आप इसका ना एक नाम और बोल लो, जिसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के नाम से जानते हैं। गुणनखंड क्या होता है ये बात पता चला, अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ये जानते हैं, या अंकगणित का आधारभूत परिमेय क्या बोलते हैं ये जानते हैं। आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक भाज्य नंबर लो, ठीक है, मतलब कोई भी एक भाज्य संख्या आपके पास है, ठीक, आप क्या कर सकते हो, इस भाज्य संख्या को ना अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हो, या गुणनफल बोल सकते हो, गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। समझ में आया क्या, क्या बोलना चाह रहे हैं। आप कोई भी एक भाज्य संख्या है, आप उस भाज्य संख्या को पकड़ के लाओ, और उसे आप क्या कर सकते हो, अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हो। इसी चीज को, इसी बात को ना अंकगणित का आधारभूत परिमेय बोल रहा होता है, या इसी को हम लोग ना अभाज्य गुणनखंड के नाम से भी जानते हैं। हम लोग जो है पहला चैप्टर जो है 10th क्लास हम लोग का वास्तविक संख्या, अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, तो वास्तविक संख्या जब पढ़ेंगे ना, इसमें भी ना इस मेथड से हम लोग का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ना हम लोग को एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए सवाल में पूछेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्या होता है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आया क्या अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। इसका एग्जांपल क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि मान लो कि कोई और एग्जांपल लेते हैं, 50 ले लो, 100 ले लो। ये दोनों नंबर ना भाज्य है, क्योंकि 1 और 50 के अलावा ये ना बहुत सारा नंबर है जिससे इसमें भाग जा रहा है। 2 बोल लो, 5 बोल लो, 10 बोल लो, 25 बोल लो, और 50 स्वयं। ठीक, 100 में ऐसा ही हो रहा है, 1 से भी जा रहा है, मतलब 1 और 100 के अलावा बोल ले तो 2 जा रहा है, 5 जा रहा है, 10 जा रहा है, 20 सॉरी 20 नहीं हो रहा, 25 हो रहा है, ठीक है, 30 नहीं हो रहा, 40 नहीं हो रहा, 50 हो रहा, फिर 100 हो रहा। 100 तो बोलेंगे ही बोलेंगे। मतलब ये सारा ना जो होगा भाज्य संख्या होगा। मतलब इसका ना अपवर्तक के बारे में बोले या गुणनखंड के बारे में बोले, तो इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड, मतलब ये भाज्य संख्या। अब इसे क्या कर सकते हो, अब बच्चा में क्लास में हम लोग क्या करते हैं, जूनियर क्लास में वो एलसीएम निकालना सीखते हैं। जैसे कि 50 का बोले तो यहाँ पे 25, फिर आप 5 से लगाओगे तो 5 आ जाता है। मतलब ये 50 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू का
5 इंटू का 5 के रूप में लिख सकते हैं। क्या हम लोग बोले थे आभास संख्या का डिफिनेशन बोले थे, एक और स्वयं से ही भाग लगता है, सही है क्या? 5 में एक और 2 से भाग लग रहा है, 5 में एक और 5 से भाग लग रहा है। क्या ये सारा नंबर जो है आभास संख्या है क्या? और ये कैसा संख्या है? भाज्य संख्या। क्या हम लोग आभास संख्या को भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख पाए क्या? इसी को ना अंकगणित का आधारभूत परिमेय के नाम से जानते हैं। आप 100 का भी लिख सकते हो। 100 में क्या होगा? यहाँ पे जितना है एक्स्ट्रा में एक 2 आ जाएगा, 2 इंटू का 2 इंटू का 5 इंटू का 5। अगर हम लोग आधार और बेस अभी तुरंत पढ़े हैं, इसमें आधार और बेस वाला फॉर्मूला भी लगाओ। 2 इंटू का 5 पे ना की पावर 1, 5 पे पावर ना कुछ 1 कितना होगा? 5 पे गुना में पावर जुड़ जाता है तो 5 पे पावर गुना में कितना होगा? 2। इस पे बोले इसमें भी यही होगा, ना कुछ पावर सब पे क्या रहता है? 1। तो ये इसका आधार सेम है तो 2 पे पावर 2 और गुना में 5 पे पावर क्या होगा? 2। क्या आज का क्लास में आप लोग को जितना थ्योरी पढ़े क्या ये सारा बात समझ में आया क्या? इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद ना हम लोग के पास बहुत ऐसा नंबर बना जो कि हम लोग का चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। अभी तक यहाँ तक हम लोग पहुंचे नहीं है। अभी हम लोग क्या किए? भाज्य अभाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंड तक ही क्लियर कर पाए। इसके बाद जो होगा ना, अब हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वहां से वास्तविक संख्या और एक होता है अवास्तविक संख्या जिसे जाके हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, समृद्ध संख्या या उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। हम लोग का 10th क्लास तक नहीं होता है। तो ये सारा नंबर को जानते हुए तो वास्तविक संख्या जानेंगे, फिर इस चैप्टर का ना सारा क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज का क्लास में ये कैसा लगा? आज का क्लास आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।